इस वक्त की बड़ी खबर आजम खान से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां रामपुर जेल में बंद आजम खान और उनके बेटे से मिलने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव पहुंचे हैं। जेल के बाहर काफी ज्यादा भीड़ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नजर आ रही है और खबर यह भी सामने आ रही है कि आजम खान के परिवार से भी शिवपाल यादव मुलाकात करेंगे, साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। डिंपल यादव से आजम गुट की नाराजगी के बाद शिवपाल यादव का आजम खान से जेल में जाकर मिलना कई तरीके की सुर्खियों को जन्म दे रहा है और काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का संसद परिसर के बाहर भी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है सपा के अंदर, किस तरह से 2027 की चुनाव की रणनीति को धार देने की कोशिशें की जा रही है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सबसे पहले बात करते हैं, आखिर ये मुलाकात आजम खान से जेल के अंदर जाकर शिवपाल यादव का मिलना क्यों इतना खास माना जा रहा है? क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बना रहे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े लोग और शिवपाल यादव, उनका कद तो समाजवादी पार्टी में कितना बड़ा है ये बताने की जरूरत नहीं है। अखिलेश और डिंपल के बाद शिवपाल यादव ही हैं जिनका दबदबा पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर है। और शिवपाल यादव आजम खान से मुलाकात करते हैं, वो आजम खान जिन पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं, 8 से 10 मामलों में उनको सजा सुनाई जा चुकी है। अभी फर्जी पासपोर्ट वाले मामले में उनकी सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है और वो बेटे के साथ जेल में बंद है, अब्दुल्ला आजम। तो ऐसी स्थिति में जब चुनाव नजदीक हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा में पुष्प बरसा रहे हैं, पूरे प्रदेश को ये बता रहे हैं कि कैसे उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त बनने चला है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की राजनीति आज भी माफियाओं के इर्द गिर्द घूमते ही नजर आती है। रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान काफी नाराज बताए जा रहे हैं। कारण 2024 का लोकसभा चुनाव, जब मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया गया तो आजम खान के इच्छाओं के खिलाफ जाकर टिकट दिया गया। तब आजम खान चाहते थे कि उनके किसी नजदीकी व्यक्ति को, कासिम रजा का भी नाम सामने आया था कि उनको टिकट मिलेगी, ऐसी खबरें आई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने आजम खान से किनारा कर लिया और दिल्ली संसद मार्ग के आसपास जो जामा मस्जिद है उसके इमाम मोहिबुल्लाह नदवी को मैदान में उतारा। हालांकि वो चुनाव भी जीत गए, लेकिन तब से ही आजम खान काफी नाराज बताए जाते हैं। आजम खान ने कई इंटरव्यू में सीधे तौर पर नदवी पर हमले भी बोले और कहा कि मैं किसी नदवी वदवी को जानता नहीं हूं। तो वहीं दूसरी तरफ नदवी ने भी आजम खान पर पहले पलटवार किया था और कहा था कि आजम खान जो मुझे बाहरी बताते हैं, आजम खान के पूर्वज खुद बिजनौर से आए हुए थे और आजम खान का कहना है कि नदवी जो है वो रामपुर का नहीं, वो बाहरी का है। तो नदवी ने कहा कि मेरी 7 पुश्तें रामपुर से जुड़ी हैं, मैं भले दिल्ली में रहता हूं। तो ऐसे में जो ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी, ये ना सिर्फ आपसी दुश्मनी में बदली, बल्कि आज स्थिति ऐसी है कि डिंपल यादव की मौजूदगी में मोहिबुल्लाह नदवी ने 3 ऐसे नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया जो कि आजम खान के धुर विरोधी माने जाते हैं। सर, तो क्या डिंपल यादव की नाराजगी के कारण, क्योंकि आजम गुट अभी डिंपल यादव से नाराज नजर आ रहा है, इसीलिए शिवपाल यादव का रामपुर दौरा हुआ है ताकि उस नाराजगी को दूर किया जा सके 2027 चुनाव के लिए? देखिए, डिंपल का कोई गुट है नहीं, जो भी गुट है वो अखिलेश यादव के हैं और अखिलेश यादव ने भी आजम खान से मुलाकात की थी पिछले दिनों। तो आजम खान की जो बातें हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी में आजकल नहीं सुनी जाती हैं? क्या इसका एक बड़ा कारण अखिलेश यादव ये भी समझते हैं कि आजम खान का प्रभाव रामपुर में घट गया है, बल्कि अब लगभग खत्म हो गया है अगर कुछ मुसलमानों को छोड़ दिया जाए? और सिर्फ रामपुर ही नहीं, आसपास के आप जिले देख लीजिए, चाहे पीलीभीत की बात की जाए, संभल की बात की जाए, मुरादाबाद, बदायूं की बात की जाए, तो अब वहां पर बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर चुनाव बीजेपी या फिर एनडीए की पार्टियां जीतती हैं। तो योगी आदित्यनाथ के आने से हिंदू वोटों का जो एकजुटता देखने को मिला है, वो मुस्लिम वोटों के खिलाफ जाकर वोट करते हैं। और जिस तरीके से आजम खान के खिलाफ कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है, उस पूरे इलाके में एक मैसेज भी गया है कि आजम खान की चलती अब खत्म हो गई है। जौहर यूनिवर्सिटी पर किस तरीके से एक्शन लिया गया, हालांकि अभी कोर्ट से रोक लगा दी गई है, लेकिन आगे चलकर लोग ये दावा कर रहे हैं कि एक ना एक दिन ये 38-40 मंजिल वाला जो यूनिवर्सिटी आजम खान ने खड़ा किया है, ये भी मिट्टी में मिलेगा। शिवपाल यादव यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं, साथ ही साथ परिवार से मुलाकात भी करेंगे, तो आखिर इसको किस मायने से देखा जा सकता है? देखिए, शिवपाल यादव आजम खान को खुश करने के लिए नमाज भी पढ़ सकते हैं, अखिलेश यादव ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे में जो संदेश है वो मुसलमानों को देना है कि हम भाई आपके सबसे बड़े मसीहा हैं, हम आपके सबसे बड़े रहनुमा हैं। जब भी
उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर कोई संकट आएगा तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले खड़ी रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक ओवैसी के साथ ना चला जाए। तो ये जो घबराहट नजर आ रही है समाजवादी पार्टी में, आप अभी देखिए कई बड़े, अभी अतीक अहमद के बेटे की मौत हुई है, बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता छटपटा रहे हैं, लग रहा है कि उनका कोई अपना एकदम बहुत जिगरी चला गया है, जबकि ना उसका समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट कोई लेना देना था क्योंकि वो सदस्य नहीं था। हाँ, अतीक अहमद तो समाजवादी पार्टी का पोषित माफिया था और योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सीधे तौर पर इस बात का ऐलान किया था और यह भी कहा था कि हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो सिर्फ आजम खान को अतीक अहमद को मिट्टी में नहीं मिलाया गया, मुख्तार अंसारी भी चला गया और आजम खान की कमर लगभग टूट चुकी है और जेल में स्थिति ऐसी है कि खबरें आती है कि हर दिन तबीयत खराब हो गई है, कभी बीपी हाई हो जाता है, कभी बीपी एकदम लो हो जाता है। तंजीन फातिमा के बयान को आपने देखा ही होगा, जब वो अभी जौहर यूनिवर्सिटी गई थी तो वहां पर वो पुलिस पर ही भड़क उठी। वो इतनी ज्यादा बौखलाई हुई हैं क्योंकि पति भी जेल में है, बेटा भी जेल में है। तो आजम खान की जो पूरी राजनीतिक लड़ाई थी बीजेपी से, अब वो उसमें काफी कमजोर हो चुके हैं, उनका वर्चस्व खत्म हो चुका है, उनका दबदबा खत्म हो चुका है, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का राज है। और आजम खान के समर्थकों को यह एहसास हो चुका है कि अब आजम खान के नाम पर राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन अखिलेश यादव आज भी वो इस बात को लेकर जीते हैं, उनको आज भी ये लगता है कि मुसलमान वोटों के बिना उनका कुछ नहीं हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के साथ साथ पीडीए समाज ने भी उनको वोट किया, दलितों का भी वोट मिला, लेकिन दलितों पर ज्यादा फोकस करने की बजाय वो मुसलमानों पर फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे में डिंपल यादव और अखिलेश यादव मुहिबुल्लाह नदवी के द्वारा उनके जरिए जो समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं रामपुर में, वो आजम खान को रास नहीं आ रहा है और इसलिए आजम खान जरूरत से ज्यादा ही नाराज हैं और उस नाराजगी को दूर करने के लिए अखिलेश यादव एक तरफ शिवपाल को भेज रहे हैं जेल में मुलाकात करने के लिए, दूसरी तरफ मुहिबुल्लाह नदवी को भी पकड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि आप भी मामले को संभालिए। सर, ये समाजवादी पार्टी आखिर कौन सी रणनीति के तहत काम कर रही है? चाहे अखिलेश यादव की स्ट्रेटेजी की बात करें तो पहले रामपुर भेजा जा रहा है, ये मुलाकात हो रही है, दूसरी तरफ सदन परिसर के बाहर भी काफी ज्यादा ड्रामा देखने को मिल रहा है। राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर आज बोरी लेकर पहुंच गए, कल दूध लेकर पहुंच गए, तो ये चल क्या रहा है? आखिर किस रणनीति के तहत पार्टी काम कर रही है? देखिए, इनकी एक ही रणनीति है कि कैसे तीसरी बार चुनाव हारना है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पूरी कहानी पलट रहे हैं, इतने दिनों बाद अयोध्या में भव्य राम का भगवान श्री राम का मंदिर बना है, मंदिर में जाने के बजाय ये लोग जो नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं, जनता उसको देख रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और दूसरे नेताओं में फर्क है। उत्तर प्रदेश में वोटिंग पैटर्न अलग है। आप 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें आपने जीती, आप उस चीज को कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एक बार नाराजगी लोगों की नजर आई बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, लेकिन जैसे ही उपचुनाव हुआ आप मिल्कीपुर तक हार गए, जहां से अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद सीट उन्होंने जीती थी और अखिलेश यादव ने कहा था ये अयोध्या के असली राजा हैं। तो भगवान श्री राम ने बता दिया कि असली राजा अभी इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ है, भगवान श्री राम ही राजा हैं इस ब्रह्मांड के और वही राजा रहेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि उनके भी एक ही राजा है और वो है भगवान श्री राम। तो ऐसे में उनके अपमान को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी फंसती जा रही है, क्योंकि चढ़ावा चोरी का मामला बीजेपी को चुनाव नहीं हरा सकता है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में आई ही है भगवान श्री राम के नाम की वजह से। लोग इस बात को जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन लोगों की मेहनत की वजह से ही आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। हाँ, उसमें जो चोरी की घटना हुई है वो निश्चित तौर पर शर्मनाक है, लेकिन सीधे तौर पर इसका बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में ये वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, इस बात की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और अभी जब चुनाव आने में तो अभी 6-8 महीने का वक्त बाकी है, जब योगी आदित्यनाथ मैदान में कूदेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, हिंदुत्व की बातें आएंगी और सिर्फ अयोध्या की बात थोड़ी होगी, काशी से लेकर मथुरा संभल तक की बात होगी। तो ऐसे में अखिलेश यादव का ये जो चढ़ावा चोरी का गुब्बारा है ये बहुत पहले ही फूट जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, फिर लास्ट में वो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, इन्हीं लोगों पर घूम फिर के आएंगे और इसका नतीजा क्या होगा? तीसरी बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और ये तमाम ओपिनियन पोल, ये सर्वेज भी बता रहे हैं, क्योंकि जो लोकप्रियता नजर आ रही है यूपी में, आप हर चीज में निष्पक्षता ढूंढकर, हर चीज में तर्क और तथ्य ढूंढकर किसी बात को झुठला नहीं सकते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश के लोग आज शांति पसंद करते हैं। आज वो देख रहे हैं कि कैसे
हिंदुओं का सम्मान हो रहा है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, कैसे आज यूपी में हर कोई अपने पर्व त्योहार को धूमधाम से मनाता है, कैसे विकास हो रहा है। आज यूपी की जीडीपी हो, यूपी की इकोनॉमी हो, आज उत्तर प्रदेश के युवाओं की नौकरी रोजगार की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एयरपोर्ट, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे की बात करें, तो इन सब चीजों पर जब चुनाव होगा तो अखिलेश कहीं टिकते हुए नजर नहीं आएंगे। इसलिए वो फिर से मुद्दे को घुमा फिराकर राम मंदिर पर लाएंगे और वही राम मंदिर उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की रणनीति एक बार फिर एक्सपोज हो चुकी है। डिंपल यादव से आजमगढ़ की नाराजगी के बीच शिवपाल यादव का रामपुर जेल पहुंचकर आजम खान से मुलाकात करना कहीं ना कहीं चुनावी बिसात को बिछाने की समाजवादी पार्टी की एक कोशिश है, आजम खान को मनाने की एक कोशिश है जो पूरी तरह से सबके सामने आ गई है। ऐसे में आजम खान की नाराजगी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी या फिर वो एक बार फिर समाजवादी पार्टी का साथ देंगे, ये आगे चलकर देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस बीच सदन परिसर के बाहर भी समाजवादी पार्टी का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।